तेज बारिश में क्यों डूब जाते हैं शहर, क्यों फेल हो जाती है सारी व्यवस्था। आपके शहर में जल भराव का आखिर जिम्मेदार कौन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश के हर हिस्से में मानसून दस्तक दे चुका है। हर तरफ खुशनुमा हरियाली है, जिसे देखकर एक शेर याद आ रहा है। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। लेकिन अगर बारिश का पानी ही शहर को डुबोने लगे तो क्या किया जाए? अगर बारिश का पानी शहर के मास्टर प्लान को ही अपने साथ बहा ले जाए तो कैसे निपटा जाए? पूरे देश में इन दिनों मानसून की बरसात हो रही है, जिसका हमारी अर्थव्यवस्था और खुशहाली पर सीधा कनेक्शन है। लिहाजा पूरा देश मानसून का बेसब्री से इंतजार करता है। बारिश के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, जब आसमान से पानी के साथ परेशानी बरसती है। देश के अलग अलग शहरों में जल भराव की तस्वीरें सामने आती है तो जहन में सवाल उठता है कि क्या मानसून के आते ही आखिर क्यों डूबने लग जाते हैं शहर? देश की राजधानी दिल्ली, जहां से देश की सियासत का सिक्का चलता है, लेकिन दिल्ली में हुई पहली बरसात ने उसके पांव से जैसे जमीन छीन ली। दिल्ली जनसंख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन पहली ही बारिश के बाद ये शहर मानो समंदर में खो गया। जहां तक नजर जाती है वहां पर केवल पानी ही पानी नजर आता है, और जहां तक असर है वहां तक केवल परेशानी ही परेशानी है। हाल ये है कि सड़कों पर तैरती कारें शहर में सड़कों के पते तलाश रही हैं, और बारिश का पानी अनचाहे मेहमानों की तरह घरों में दाखिल हो गया है। एक वक्त था जब बादलों से मेहरबानी बरसती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे केवल परेशानी बरसती है। बारिश के पानी में डूब जाने की टीस केवल दिल्ली की है, ऐसा नहीं है। देश के बड़े शहरों के बाद हालात बारिश के बाद लगभग बिगड़ी सी है। देश के कई बड़े शहरों में बारिश के बाद हाल बेहाल है। सड़क से लेकर इमारत तक सब पानी पानी हो चुका है। ये तो आपने देखा ही होगा दिल्ली का हाल। लेकिन मुंबई की परेशानी भी बारिश में दिल्ली से कम नहीं दिखती। मुंबई की बीएमसी दुनिया की सबसे बड़ी अमीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में से एक है, लेकिन जब बारिश होती है तो ना ही बीएमसी की कोशिशें नजर आती हैं और ना ही प्रशासन के लंबे चौड़े दावे बारिश के आगे टिक पाते हैं। बारिश में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की ये हाल है तो भला छोटे शहरों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मॉनसून की पहली बारिश ने ही देश के कई शहरों को पानी में डुबो दिया। इलाके पानी में डूबे रहे। जगह जगह जलभराव होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक ठप हो गया। इससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग बसों की छत पर भी चढ़े हुए नजर आए। मॉनसून की इस पहली बारिश ने बारिश के पानी से निपटने की तैयारियों की पोल खोल दी है। सवाल है कि आखिर बरसात के आगे हमारे शहर इतने बेबस क्यों नजर आने लगते हैं? क्या बरसात का पैटर्न बदल गया है, या फिर कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर मेघराज के स्वागत की हमारी तैयारियों में बड़ी कमी है? हर साल हम शहरों के डूबने की मुसीबत से सामना करते हैं, लेकिन फिर भी वाटर एवोक्यूएशन, सीवेज सिस्टम को बदलना, सड़कों, गलियों और फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त रखना जैसे मुद्दों को पीछे धकेल दिया जाता है, जबकि प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए बरसात से पहले काफी वक्त होता है। भारत की शहरी आबादी 2047 तक 461 मिलियन तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब है कि सभी स्टेक होल्डर्स की समय पर और ठोस कार्रवाई के बिना आने वाले सालों में ये समस्या और भी बदतर हो जाएगी। हमारे शहरों में जलभराव की समस्या बिना प्लानिंग शहरीकरण के कारण है। यहाँ योजनाबद्ध सर्कुलेशन के लिए जगह को ध्यान में रखे अनियोजित शहरी क्षेत्रों का विस्तार किया जाता है। निर्माण और विध्वंस कचरे को डंप करने के कारण झीलों, तालाबों और जल निकायों का सूखना और इनका विनाश भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा झीलों और अन्य जल निकायों के कब्जे वाले क्षेत्रों में घर बनाना, वहां लोगों का रहना शुरू करना भी एक मुद्दा है। उदाहरण के लिए गुरुग्राम में 519 जल निकायों में से आधे 40 सालों में गायब हो गए हैं। बेंगलुरु की भी बिल्कुल ऐसी कहानी। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जा सकता है? दरअसल जल प्रबंधन 3 स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है: योजना एजेंसियां, शहरी स्थानीय निकाय और पानी और सीवेज के लिए विशेष एजेंसियां। लेकिन शायद इन तीनों एजेंसियों ने कभी एक साथ मिलकर काम ही किया हो। उस पर भी क्षेत्राधिकार के मुद्दे उनकी कोशिशों को नाकाम कर देते हैं। हमारे शहरों में पानी की नालियां नहीं होना आम बात है। ज्यादातर शहरों में एक स्पेशल ड्रेनेज प्लान भी नहीं है। भारी बारिश का एक दौर मौजूदा नालों के प्रवाह को बाधित करने और जलभराव का कारण बनने के लिए काफी है। नगर निकाय जिस ठोस कचरे को इकट्ठा करने में फेल नजर आते हैं, उसके कारण मामले और भी बदतर हो जाते हैं। ये कचरा हमारे शहरों में नालों को जाम कर देता है। वहीं दिल्ली का ड्रेनेज मास्टर प्लान उस वक्त की आबादी के हिसाब से डिजाइन किए गए
कि 24 घंटे में हुई 50 मिलीमीटर की बारिश का पानी निकाल सकें। इसी वजह से शहर को हर साल मानसून के दौरान मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वजह जो भी हो, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि बारिश ने हमारे शहरों के मुकद्दर में डूबना लिख दिया है। लेकिन इसके लिए नए और प्रभावी रास्ते तलाशे जाने चाहिए, जिससे शहरों के माथे पर जो ये डूबने का कलंक लगा है उसे हटाया जा सके और बारिश के आने पर शहरवासी डर के साए में ना रहें। आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।